देखें, दूसरी चीज ऐसी है इस सिलसिले में कि इंसान को जितनी जरूरत है उतना ही खाए। ये एक अदब है, खाना खाने के आदाब में से एक अदब है कि इंसान जितनी जरूरत है उतना ही खाए। हमने खुद देखा है, अपने यहाँ पर खुद देखा है कि लोग वलीमों के अंदर, अकीकों के अंदर भर लेते हैं, जैसे ऐसा मालूम होता है दोबारा डालने वाला आएगा ही नहीं, परोसने वाला आएगा ही नहीं, पूरा भर लेते हैं अपनी प्लेटों के अंदर और डाल लेते हैं धमाधम धमाधम, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर डाल करके थोड़ा सा खाते हैं। जो पसंद नहीं आया उसको फेंक दिया, जिस पे चर्बी लगी हुई बोटी है उसको नीचे डाल दिया। आदमी जो अपना एवरेज लेकर के चलता है, घर वाला, मेहमान, आपको मेजबान जिसने आपको दावत दी वो एवरेज लेकर के चलता है। वो भटियारों को बुलाता है, वो पूछता है जो खाना बनाने वाले होते हैं, इतने लोगों को मैं बुला रहा हूँ और इतने लोग मेरे यहाँ आने वाले हैं, तो किस हिसाब से मैं खाना बनाऊं। फिर वो उनको एवरेज बताते हैं, 1 किलो में इतना, इतने आदमी आ रहे हैं तो इतना बना लो। अब बेचारा पूरा इंतजाम करता है। लेकिन हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो अखलाक है, जो कैरेक्टर है, जो एक मुसलमान भाई के साथ एक अच्छी हमदर्दी होना चाहिए, खाए पिए कोई मना नहीं है, लेकिन उसको बर्बाद ना करें। उसको क्या ना करें? बर्बाद ना करें। हमारे यहाँ देखा गया है कि बेहतरीन जो आपके इंसान है, अलग अलग उसका ज़ौक़ होता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। हम लोग सारा जमा कर लेते हैं एक जगह और फिर बाद में उसको फेंक देते हैं। बताने वाले ने यहाँ तक बताया है कि हमारे यहाँ हमने वलीमा किया, गोश्त बनाया, लेकिन जब देखा कि जो वेस्टेज है, दिमाग काम नहीं करेगा आपका, इतना सारा वेस्टेज है। जो सही गोश्त है, जो सही साली में सही है, इंसान, दूसरे लोग तो उसके लिए मरते हैं, हमने उसको ऐसे ही फेंक दिया। किसी ने टेबल के नीचे डाल दिया, किसी ने इधर फेंक दिया, किसी ने इधर फेंक दिया। जो अच्छी बोटी लगी उसको खा लिया और बाकी को फेंक दिया। नहीं, जैसे आप पसंद करते हैं अपने लिए, वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। आप खुद सोचें कि अगर मैं लोगों को इसी तरीके से दावत दूं और लोग मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करें तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो किसी भाई को तकलीफ पहुंचाना, और उसने आपके लिए हर तरह की व्यवस्था की है, उसने आपके लिए हर तरह का बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम किया है, आपकी चॉइस का, आपकी रग़बत का, आपकी ख्वाहिश का उसने ख्याल रखा है, अपनी तरफ से अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। उसके बावजूद आपकी ये हरकतें, ये एक मुसलमान की हरकत नहीं हो सकती है। इसका ख्याल रखें, जितना खा सकते हैं उतना लें, ज्यादा का इस्तेमाल ना करें, वरना हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए इतना ही चंद लुक़मे काफी है, युक़िमना सुल्बहु, जिसकी वजह से उसकी पीठ सही रहे, बस यानी वो जिंदा रहे, इतना उसके लिए काफी है। इसलिए कि ज्यादा खाना उसको बीमार करेगा, उसको सुस्त बना देगा और उसके अंदर सुमना आ जाएगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा खाने की वजह से होती हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसको खाना है तो वो 3 हिस्से कर ले, 3 हिस्से कर ले खाने के। कौन कौन से हैं? एक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फसुलुसुन लिताअमिही, एक खाने का हिस्सा बना ले। 3 हिस्सों में इंसान बांटे अपने खाने को। एक हिस्सा, 1/3 हिस्सा खाने के लिए बना ले। वसुलुसुन लिशराबिही, एक हिस्सा पानी पीने के लिए बना ले। वसुलुसुन लिनफ्सिही, और या लितनफ्फुसिही, और एक हिस्सा अपनी सांस के लिए बना ले। हमारी हालत क्या होती है? हमारी हालत ये होती है कि हम सारा का सारा पीने वाला हिस्सा भी और सांस लेने वाला हिस्सा भी खाने वाले हिस्से में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है, बहुत नुकसान है। इंसान को पानी की भी जरूरत पड़ती है, इंसान को हवा की भी जरूरत पड़ती है, इंसान को खुराक की भी जरूरत पड़ती है। ये तीनों जिस्म के लिए जरूरी हैं, लेकिन हम सिर्फ एक तरफ तवज्जो देते हैं और उसमें हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। अल्लाह के बंदो, हर किस्म की तारीफ, किब्रियाई, बड़ाई, हम्द, सना, बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उसके बाद बेशुमार रहमतें, बरकतें और दुरूद व सलाम नाजिल हों सब नबियों पर, और ख़ास तौर से हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
आपके साथियों पर, आपकी बीवियों, बेटियों और उन सब लोगों पर जो क़यामत के दिन तक आपके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे, आपकी बात मानते रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बात चल रही थी खाने और पीने के ताल्लुक से, और रिज़्क़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें पिछले जुमा के खुतबे में आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। इंशाअल्लाह आज आप लोगों के सामने खाने और पीने के क्या उसूल और दाब्ते हैं, और जिनको अपना करके इंसान तंदुरुस्त रह सकता है, सेहतमंद रह सकता है, कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने कुछ ऐसे दाब्ते और कानून या सूत्र कह लें या उसूल कह लें या बुनियादी चीज़ें कह लें, आप लोगों के सामने आज के इस जुमा के खुतबे में बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसकी जिंदगी के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए रूह और जिस्म दोनों को बनाया है। दोनों में से हर एक की ग़िज़ा है, हर एक के लिए खुराक है। इंसान जिस्म और रूह दोनों का मजमुआ है, दोनों से बन करके बना है, और दोनों के लिए अलग अलग ग़िज़ा है, खुराक है। जब इंसान को वो खुराक मिलती है तो रूह भी खुश रहती है और इंसान का जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है और अच्छा रहता है। इस्लाम चूंकि पूरे दुनिया वालों के लिए और सारी इंसानियत के लिए मुकम्मल दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना करके भेजा है। हर मोड़ के ऊपर, जिंदगी गुजारने के हर तरीके में इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है। इंसान इस दुनिया में आया है, अल्लाह ने उसको किस तरीके से रहना है वो सारा सिस्टम अल्लाह ताला ने बताया है, और इस्लाम ने भी इस तरफ बड़ी तवज्जो दी है। इंसान अगर सेहतमंद रहता है तो वो खुश रहता है, बीमार रहता है तो जिंदगी उसकी बेकार हो जाती है। सब कुछ होने के बावजूद भी उसे दुनिया अजीरन लगती है और अंधेरा छा जाता है उसकी निगाहों के सामने, सब कुछ होने के बावजूद भी। इसीलिए कहा जाता है कुछ हो या ना हो, तंदुरुस्ती अगर इंसान के पास है तो वो सबसे बड़ी नेमत है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, हेल्थ सबसे बड़ी दौलत है दुनिया के अंदर, सबसे बड़ी नेमत है तंदुरुस्ती, सेहत। इंसान सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वो सबसे बड़ा क्या है, मालदार आदमी है दुनिया के अंदर। तो इस्लाम ने हमें कुछ ऐसे बाबते बताए हैं, ऐसे कानून बताए हैं जिन्हें अपना करके हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। चूंकि शादियों का सीजन आने वाला है और शादियों के बाद बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो अभी आप अपनी जांचें करवाएं, अपनी रिपोर्टें निकलवाएं, और शादियों के सीजन चले जाने के बाद में आप देखें आप कितने बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती, उसका देखभाल हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इस्लाम ने हमें जो कायदे और ज़ाब्ते बताए हैं, और आजकल का मेडिकल साइंस भी उन चीज़ों को मानता है और अपनाता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको नेट की दुनिया में मिल जाएंगी जो सारी बातें इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ही बतला दी हैं। दो चीजें ऐसी हैं जिनके ताल्लुक से लोग सुस्ती का शिकार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतान मग़बूमुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो चीजें ऐसी हैं जिनके सिलसिले में लोग सुस्ती का शिकार हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। एक तो सेहत और तंदुरुस्ती, और दूसरी
इंसान जब फ्री रहता है वो वक्त उसका इंसान सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, फ्री इंसान अपने वक्त को दाया करता है, बर्बाद करता है। इसी तरीके से आदमी सेहत और तंदुरुस्ती और हेल्थ के सिलसिले में बहुत लापरवाह है। इंसान को ख्याल रखना चाहिए। जो लोग अपनी सेहत का, तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हैं, आप उन्हें देखें, उनकी उम्रें माशाल्लाह काफी हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तंदुरुस्त हैं। वो ध्यान रखते हैं अपनी सेहत का, अपनी तंदुरुस्ती का, और बीमारियां होने के बावजूद वो हम सब में सबसे अच्छे नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना करके रखा हुआ है। चाहे उन्होंने वो पढ़ा हो या इस्लाम ने भी उनकी रहनुमाई की हो। देखें, मैंने आप लोग के सामने एक हदीस पेश की है और एक कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सरबिही, जो आदमी सुबह करता है, हम लोगों में से, तुम लोगों में से सुबह उठता है और वो अपने घर के ताल्लुक से मामून है। मामून का मतलब उसे किसी किस्म का खौफ और डर नहीं है। मुआफन फी जसदिही, सेहत के एतबार से, जिस्मानी एतबार से वो तंदुरुस्त है, कोई बीमारी उसको नहीं है। और उसके पास एक दिन का खाना है, इंदहु क़ूत यौमिही, उसके पास गर्चे एक ही दिन का खाना है, कल अगला उसके पास नहीं है, लेकिन तंदुरुस्त है, अपने घर के अंदर मामून है, बेखौफ है, किसी चीज का कोई डर और कोई खौफ नहीं है। फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसा आदमी है जिसके लिए दुनिया उंडेल दी गई है, जिसके लिए दुनिया उंडेल दी गई है। आप इस हदीस के ऊपर गौर करना जरा। जिस आदमी के पास अच्छा घर है, मामून है, बेखौफ है अपने घर के अंदर, जिस्म तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, उसके पास एक वक्त का खाना है, गोया कि दुनिया उसके ऊपर उंडेल दी गई है, यानी दुनिया की हर नेमत उसके पास है। आदमी को इस दुनिया में क्या चाहिए बताइए आप? अगर आप गौर करेंगे तो यही तीन चीजें चाहिए, बस यही तीन चीजें चाहिए इंसान को। इंसान के पास पैसा बहुत है लेकिन हमेशा डर लगा रहे, बेकार है। इंसान के पास घर बार है, सब कुछ है, तंदुरुस्ती नहीं है, सब कुछ बेकार है। सब कुछ होने के बावजूद उसकी जिंदगी क्या है? बर्बाद है, बेकार है। तो ये हदीस बड़ी अहम हदीस है। ये हदीस क्या है? इस सिलसिले में बड़ी अहम हदीस है। इस्लाम ने जो उसूल और दाब्ते और कायदे बताए हैं खाने और पीने के सिलसिले में, आप लोग गौर से सुनना उन बातों को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो खाने और पीने के अंदर, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो खाने और पीने के अंदर। हमारी हालत क्या है? हमारी हालत ये है, जब हमें फ्री का मिलता है तो हम लोग परवाह नहीं करते हैं कि हमें शुगर है, हमें ब्लड प्रेशर है, या हमारी उम्र इतनी हो गई है, डॉक्टर ने हमें इन चीजों से मना किया है। हम किसी चीज की कोई परवाह नहीं करते हैं। हमें अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, अभी शुगर बहुत हाई लेवल का पहुंच गया है ना? जो लोग बीमार हैं, और हम में से तकरीबन अक्सर लोगों को ये बीमारियां हैं, उन लोगों को इस ताल्लुक से इस कुरान की आयत के ऊपर गौर करना चाहिए। कुरान की इस आयत के ऊपर गौर करना चाहिए। कुलू वशरबू, खाओ पियो लेकिन हद से ज्यादा मत खाओ पियो। हमारी हालत यह है कि हम में से बहुत से लोग आपस में बातें करते हैं कि फला को नहीं बुलाना, क्यों? क्योंकि वो टैंकर है। टैंकर का मतलब इतना खाता है, एक आदमी 4 आदमी के बराबर खाता है, एक आदमी 4 आदमी के बराबर खाता है, उसका अलग से जोड़ करके रखते हैं हम लोग। ये बुरी आदत है। ये क्या है? बुरी आदत है। आदमी के बुरा होने के लिए ये काफी है। हदीस में आता है कि आदमी का पेट, उसकी जो आंतें हैं, मोमिन जो होता है एक आंत से खाता है, काफिर जो होता है वो 7 आंतों से खाता है। क्या मतलब है? अकेला 7 आदमी का खाना खा जाता है। हम समझ में आया ना? तो ये इंसान के कायम रहने के लिए, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, हदीस में आता है कि चंद लुकमे काफी होते हैं। चंद लुकमे काफी होते हैं। चंद लुकमे इंसान खा ले वो उसके लिए काफी हैं। और बड़े बड़े आप लोगों ने सर्च किया होगा जिनकी उम्रें 10, 100, 110, 90 के पार हैं, लेकिन फिर भी तंदुरुस्त है और कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं हुई। तो उनका राज क्या है? अगर आप गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे। उनकी जो बातें हैं कि हम लोग उतना ही खाते हैं जितना बस पेट भर जाए, पेट भरने के बाद हम लोग नहीं खाते हैं। हजरत उमर ने ये बात बहुत पहले बता दी और फरमाया, नहनु कौमुन,
हम ऐसी कौम हैं, हम ऐसे लोग हैं, ला नाकुलु हत्ता नजुआ, जब तक भूख नहीं लगती है तब तक नहीं खाते हैं, जब तक भूख नहीं लगती है तब तक नहीं खाते हैं। व इज़ा अकलना फला नशबा, जब खाते हैं तो पेट भर के नहीं खाते हैं, जब खाते हैं तो पेट भर करके नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ मशहूर है कहावत हमारी कौम के अंदर कि लोग वलीमा नहीं करते हैं, लोग वलीमा नहीं करते हैं। वलीमे का ट्रेंड जो है लोगों के जहन के अंदर जो बातें वो क्या है कि इंसान गोश्त खिलाए, सारी कौमों के अंदर ये बातें हैं। हमारे यहाँ ऐसा मामला है कि लोग गोश्त नहीं खिलाते हैं, जिन लोगों ने खिलाया है उनकी बहुत से लोगों की बेइज्जतियां कर दी लोगों ने। इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि एक एक आदमी एवरेज लेकर के चलता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन, ये गलत बातें हैं। आप अभी अब तंदुरुस्ती है आपके पास, आप जवान हैं अभी, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर पड़ता है। ज्यादा खाने की वजह से इंसान की जो मशीन है अंदर की, जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उसके, इंटरली ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं, आपके मेडिकल लाइन के लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स और माशाल्लाह स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे पूछना आप लोग, अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर दबाव पड़ता है। आप हद से ज्यादा पी लें, पानी पी लें हद से ज्यादा, गुर्दों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। हद से ज्यादा आप पानी पी लें, हद से ज्यादा आप खा लें, आपको सांस नहीं आएगी, आपके मैदे को वो चीजें नुकसान पहुंचाएंगी। मैदे को नुकसान पहुंचाने की वजह से आपके हार्ट के ऊपर खून का दबाव हद से ज्यादा बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा और बहुत सारी बीमारियां उसकी वजह से आपके सर के अंदर अकल और दिल और अकल, इन सब के ऊपर वो बहुत खतरनाक तरीके से असर अंदाज होती हैं। और हमारा जो रूटीन है आज की जिंदगी का वो क्या है कि हम लोग खाने के बाद में चलते घूमते फिरते कम है, हम लोग ऐश परस्त हो गए हैं या सुस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से जो खाना हम लोग खाते हैं वो पचा नहीं पाते हैं। और जैसा कि जो मेडिकल लाइन के लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, वो कहते हैं इंसान को उस वक्त तक खाना नहीं खाना चाहिए जब तक कि उसके पेट में पहले खाना मौजूद हो। जब तक उसके पेट में पहला खाना मौजूद है, जब तक वो या तो निकल नहीं जाता या पच नहीं जाता, उस वक्त तक दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन शादियों के मौसम में हमें अगर कोई चीज मिल जाए तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। हाँ, बेचारे की बेइज्जती करने पर तुल आते हैं और कसम खा के जाते हैं कि इसकी बेइज्जती करना है, इसकी बेइज्जती कर। हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन हमारा रवैया ऐसा ही है। ऐसा मालूम होता है गोया कि हम लोग खाने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी कौम खाने के लिए पैदा हुई है। नहीं, अल्लाह के बंदो, ये जिस्म है, इसका हक है और इसको जिस चीज की जरूरत है उसको उसी मिकदार में मिलना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप हद से ज्यादा लेंगे, इसके लिए डाइट लेंगे, तो फिर हम लोग नुकसान उठाएंगे, हम लोग बहुत खतरनाक बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। और इसराफ क्या है, हद से ज्यादा खाना क्या है? उलमा लिखते हैं इस सिलसिले में कि हद से ज्यादा खाना यह है कि पेट भर जाने के बाद भी इंसान खाता रहे, पेट भर जाने के बाद भी इंसान खाता रहे। पेट भर गया, डकार आ गई, एक साइन होता है, एक अलामत है, पहचान है कि पेट भर गया इंसान, डकार आ गई है, फिर भी उसको खाना, अब एक साइन मिल गया कि अब आपको खाना नहीं खाना है। लेकिन उसके बावजूद हमारी हालत यह है कि हम खाना खाए हुए होते हैं, फिर अगर कोई खाने का मौका पड़ जाता है तो उतना ही खाना और खा लेते हैं, फिर और मौका मिलता है तो फिर और उतना ही खाना खा लेते हैं। ये इंसान का ये पेट मशीन अल्लाह ने दी है, इसके बारे में कल हम लोगों से पूछा जाएगा। लिहाजा इस ताल्लुक से हम लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। इसराफ के नुकसान क्या है, हद से ज्यादा खाना खाने के नुकसान क्या है? एक तो अल्लाह ताला की नाफरमानी है इसके अंदर। हद से ज्यादा खाना खाने का नुकसान क्या है? एक तो अल्लाह की नाफरमानी है। नाफरमानी क्या है? नाफरमानी ये है, अल्लाह ने मना किया है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो खाने और पीने के सिलसिले में। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है कि आदमी खाना खाए पिए लेकिन इसराफ ना करे। इसराफ क्या है? इसराफ यही है कि आदमी हद से ज्यादा खाना खा ले या दिखाने के लिए खाना खाए, दिखाने के लिए इसराफ करे, दिखाने के लिए इसराफ करे, हद से ज्यादा आगे बढ़े। तो इन सब चीजों से मना किया गया है। और ये सब चीजें क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिनस सर्फि अन ताकुल कुल्ल मा इश्तहैता, जो चीज आपको पसंद है वो सब खाने लग जाएं आप, तो ये इसराफ है, हद से ज्यादा आगे बढ़ना है।
इंसान के दिल में बहुत सारी चीजें पसंद होती है, उसको मीठा बहुत पसंद होता है उसको, लेकिन अगर वो देख रहा है कि शुगर खतरनाक चीज है, और आजकल तो मेडिकल लाइन के लोग बोलते भी हैं कि शुगर से जितना इंसान बचे उतना उसके लिए बेहतर है, शुगर से जितना इंसान बचे उतना उसके लिए बेहतर है। और हम लोग शुगर शादियों में मिठाइयाँ चूंकि हमारे यहाँ बनती हैं और खूब खाते हैं, खूब कतलियों पे कतलियां खाते हैं, रसगुल्ले पे रसगुल्ला, गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन खूब खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। इंसान सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो नेमत मिली है वो तंदुरुस्ती है। अगर तंदुरुस्ती है तो आप इबादत कर सकते हैं, अगर तंदुरुस्ती है तो आप सारा काम कर सकते हैं, तंदुरुस्त नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह के बंदो, इस नेमत का हम लोग अच्छा इस्तेमाल करें और इस नेमत के ताल्लुक से फिक्रमंद हों और हद से ज्यादा खाना खाने से बचें। देखें, दूसरी चीज ऐसी है इस सिलसिले में कि इंसान को जितनी जरूरत है उतना ही खाए। ये एक अदब है, खाना खाने के आदाब में से एक अदब है कि इंसान जितनी जरूरत है उतना ही खाए। हमने खुद देखा है, अपने यहाँ पर खुद देखा है कि लोग वलीमों के अंदर, अकीकों के अंदर भर लेते हैं, जैसे ऐसा मालूम होता है दोबारा डालने वाला आएगा ही नहीं, परोसने वाला आएगा ही नहीं, पूरा भर लेते हैं अपनी प्लेटों के अंदर और डाल लेते हैं धमाधम धमाधम, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर डाल करके थोड़ा सा खाते हैं, जो पसंद नहीं आया उसको फेंक दिया, जिस पे चर्बी लगी हुई बोटी है उसको नीचे डाल दिया। आदमी जो अपना एवरेज लेकर के चलता है, घर वाला मेहमान, आपको मेजबान जिसने आपको दावत दी, वो एवरेज लेकर के चलता है, वो भटियारों को बुलाता है, वो पूछता है जो खाना बनाने वाले होते हैं, इतने लोगों को मैं बुला रहा हूँ और इतने लोग मेरे यहाँ आने वाले हैं, तो किस हिसाब से मैं खाना बनाऊं। फिर वो उनको एवरेज बताते हैं, 1 किलो में इतना, इतने आदमी आ रहे हैं तो इतना बना लो। अब बेचारा पूरा इंतजाम करता है, लेकिन हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो अखलाक है, जो कैरेक्टर है, जो एक मुसलमान भाई के साथ एक अच्छी हमदर्दी होना चाहिए, खाए पिए कोई मना नहीं है, लेकिन उसको बर्बाद ना करें, उसको क्या ना करें, बर्बाद ना करें। हमारे यहाँ देखा गया है कि बेहतरीन जो आपके इंसान है, अलग अलग उसका ज़ौक़ होता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, हम लोग सारा जमा कर लेते हैं एक जगह और फिर बाद में उसको फेंक देते हैं। बताने वालों ने यहाँ तक बताया है कि हमारे यहाँ हमने वलीमा किया, गोश्त बनाया, लेकिन जब देखा कि जो वेस्टेज है, दिमाग काम नहीं करेगा आपका, इतना सारा वेस्टेज है, जो सही गोश्त है, जो सही साली में सही है, इंसान दूसरे लोग तो उसके लिए मरते हैं, हमने उसको ऐसे ही फेंक दिया, किसी ने टेबल के नीचे डाल दिया, किसी ने इधर फेंक दिया, किसी ने इधर फेंक दिया, जो अच्छी बोटी लगी उसको खा लिया और बाकी को फेंक दिया। नहीं, जैसे आप पसंद करते हैं अपने लिए, वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। आप खुद सोचें कि अगर मैं लोगों को इसी तरीके से दावत दूं और लोग मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करें तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो किसी भाई को तकलीफ पहुंचाना, और उसने आपके लिए हर तरह की व्यवस्था की है, उसने आपके लिए हर तरह का बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम किया है, आपकी चॉइस का, आपकी रगबत का, आपकी ख्वाहिश का उसने ख्याल रखा है, अपनी तरफ से अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, उसके बावजूद आपकी ये हरकतें, ये एक मुसलमान की हरकत नहीं हो सकती है। इसका ख्याल रखें, जितना खा सकते हैं उतना लें, ज्यादा का इस्तेमाल ना करें, वरना हदीस में आता है जितनी जरूरत है उतनी ही खाए। आप फरमाते हैं, मैंने हदीस अभी पहले भी बयान की है, मा मला आदमी विआअन शर्रम मिन बतनिही, इंसान का जो पोटली है, पेट है, जिसको वो भरता है, पेट से बुरी कोई चीज नहीं है। इंसान की जो थैलियां होती हैं, सबसे बुरी थैली उसका पेट है, जिसको वो भर लेता है पूरा, सबसे बुरी थैली है जिसको इंसान भर लेता है। पेट से बुरी कोई थैली नहीं है, उसके ओजड़े से बुरी कोई चीज नहीं जिसको वो भर लेता है। ये हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए इतना ही चंद लुकमे काफी है, युकिम सुल्बहु, जिसकी वजह से उसकी पीठ सही रहे, बस यानी वो जिंदा रहे, इतना उसके लिए काफी है। इसलिए कि ज्यादा खाना उसको बीमार करेगा, उसको सुस्त बना देगा और उसके अंदर सुमना आ जाएगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा खाने की वजह से होती हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसको खाना है तो वो 3 हिस्से कर ले, 3 हिस्से कर ले खाने के। कौन कौन से हैं? एक, अल्लाह के नबी ने फरमाया फसुलुसुन लितआमिही, एक खाने का हिस्सा बना ले, 3 हिस्सों में इंसान बांटे।
अपने खाने को, एक हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा खाने के लिए बना ले, वसुलुसुन लिशराबिही, एक हिस्सा पानी पीने के लिए बना ले, वसुलुसुन लिनफ्सिही और या लितनफ्फुसिही, और एक हिस्सा अपनी सांस के लिए बना ले। हमारी हालत क्या होती है? हमारी हालत ये होती है कि हम सारा का सारा पीने वाला हिस्सा भी और सांस लेने वाला हिस्सा भी खाने वाले हिस्से में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है, बहुत नुकसान है। इंसान को पानी की भी जरूरत पड़ती है, इंसान को हवा की भी जरूरत पड़ती है, इंसान को खुराक की भी जरूरत पड़ती है। ये तीनों जिस्म के लिए जरूरी हैं, लेकिन हम सिर्फ एक तरफ तवज्जो देते हैं और उसमें हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तीसरा जो कायदा और कानून है इस सिलसिले में, पहला क्या था? हद से ज्यादा आगे ना बढ़े। दूसरा क्या था? जितनी जरूरत है उतना ही खाएं। तीसरा क्या था? तीसरा यह है कि आदमी रात में कम खाना खाए। रात में क्या करे? कम खाना खाए या बिल्कुल ना खाए। रात में कम खाना खाए या बिल्कुल ना खाए। इससे इंसान की अक्ल मजबूत रहती है, इससे इंसान की अक्ल मजबूत रहती है और उसका हाफजा भी बराबर रहता है, उसको नींद भी सही आती है। आज नींद के अक्सर लोग मरीज हैं, 90% लोग अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने रात के खाने को थोड़ा सा और ज्यादा मॉडर्न और एडवांस बना दिया है। दावतें जितनी हैं सब रात में होने लग गई। अब होटलें जितनी हैं सब रात में खुलने लग गई। अब इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। जो सोने का वक्त है वो हम खाने में लगाते हैं, और खाना इंसान, जैसा कि लोग बोलते हैं कि कम से कम इंसान को यानी सोने से 3-4 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर वो नहीं खाता है खाना 3-4 घंटा पहले और नहीं खा पाया तो हल्का सा लिक्विड ले और फिर वो इंसान क्या है वो सो जाए। अगर वो ज्यादा खाना खाएगा तो वो सो नहीं पाएगा, और ना सोने की वजह से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। सही नींद ना लेने की वजह से आज अक्सर लोग जहनी तौर पर मुंतशिर हैं, बीमार हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ गया है। और हमारे यहाँ शादियां भी रात में होने लगी हैं। अब आप अंदाजा लगाएं हम किस तरफ जा रहे हैं। सेहत के एतबार से, तंदुरुस्ती के एतबार से हम लोग क्या हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सहाबा कराम की जिंदगी में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आता है कि उन लोगों का रात का खाना मगरिब की नमाज से पहले हो जाता था। उन लोगों का रात का खाना मगरिब की नमाज से पहले हो जाता था। आज भी दुनिया के अंदर जो एडवांस कंट्रीज हैं, एडवांस जो बहुत आगे निकले हुए मुल्क हैं, जिनकी सेहत की लोग दाद देते हैं, उनके यहाँ भी 7 बजे का खाना 7 बजे से पहले, बल्कि बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि इंसान को सूरज डूबने से पहले रात का खाना खा लेना चाहिए। और जो लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, आज उनकी फिटनेस देखें आप, उनकी सेहत देखें, उनकी तंदुरुस्ती देखें, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तंदुरुस्त है। 60-70 साल का आदमी ऐसे लगता है जैसे 35-40 साल का आदमी हो। ये क्यों? इस हदीस के ऊपर, इस सुन्नत के ऊपर, जो सुन्नत, जो तरीका खाने पीने के सिलसिले में, जो दाब्ता, जो कानून और जो सूत्र हमारे इस्लाम ने हमें दिया है कि रात का खाना इंसान को क्या करना चाहिए, कम खाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शादियां आजकल चूंकि लेट होने लग गई और रातों में होने लग गई, उसके नुकसानात सेहत के एतबार से, तंदुरुस्ती के एतबार से हम लोग भुगत रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को जो कुछ कहा गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ हम लोगों ने सुना है अल्लाह उस पर भी हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। 2-3 बातें और हैं, शॉर्ट में आप लोगों के सामने बयान कर देता हूँ, तफसील इंशाअल्लाह अगले जुमे के खुतबे में बयान की जाएगी। जैसे चौथा कायदा खाने पीने के सिलसिले में यह है, जो इंसान को जो चीजें नुकसान पहुंचाती हैं उनसे बचे। इंसान के जिस्म को जो चीजें नुकसान पहुंचाती हैं उनसे बचे। जैसे खास तौर से जो मरीज लोग होते हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और जो दूसरी बीमारियां हैं, इंसान को खुद को मालूम होना चाहिए कि किन चीजों की वजह से उसकी बीमारी बढ़ सकती है या बहुत बुरे तरीके से बढ़ सकती है, उन चीजों से बचे। मिसाल के तौर पर किसी को शुगर है तो मीठे से बचे, पूरा परहेज करें। किसी को अगर हार्ट की बीमारी है तो वो चिकनी चीजों से बचे, ऑयली चीजों से बचे। समझ में आया ना? तो ये इंशाअल्लाह आगे आने वाले जुमे में आपके सामने बयान किया जाएगा तफसील के साथ में। इसी तरीके से खाने पीने की जो टाइमिंग है उसको सेट करे इंसान, तो वो तंदुरुस्त रहेगा। कैसे कैसे हमारे दीन ने हमें बताया है, इंशाअल्लाह अगले जुमा के खुतबे के अंदर हम बयान करेंगे। इसी तरीके से अच्छा खाना सेलेक्ट करें। हमारा जो जिस्म है, जो बॉडी है, वो सबसे कीमती है, दुनिया में इससे कीमती कोई चीज नहीं है। मिसाल दूं मैं आपको, आप अच्छी से अच्छी गाड़ी लेकर के आए, बेहतरीन फरारी गाड़ी लेकर आए जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलती है ना? उसमें आप अच्छे पेट्रोल की जगह केरोसिन डालें, उसका इंजन क्या होगा? खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वो अपनी स्पीड पे बाकी थोड़े दिन रहेगी, फिर खराब हो जाएगी। अच्छा इस्तेमाल करें उसके अंदर। इंसान का जिस्म फरारी गाड़ी से ज्यादा कीमती है। आप एक लीवर की कीमत जान देखें आप, जिसके खराब हो जाए ढूंढ ढूंढ के फिर के वो उसकी हालत खराब हो जाती है। हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए मिलता नहीं है। डॉक्टर जिसका हार्ट खराब हो जाता है, दिल खराब हो जाता है, टाइम देते हैं, हमारे पास कोई बंदा आएगा डोनेट करने वाला तो हम देंगे, या उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई हैं उनसे जाके पूछें आप, कितना इंपॉर्टेंट है ये गुर्दे, ये किडनियां कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा जिस्म अरबों खरबों रुपए का है। अल्लाह ने बहुत यानी बहुत बड़ी नेमत है उसकी। ये एक आंख, आप किसी से आंख ले लें, नहीं देगा कोई भी आपको आंख। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें किन चीजों को सिलेक्ट करना चाहिए इस जिस्म के लिए। हम रद्दी और घटिया चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। ये कैंसर क्यों बढ़ता है, ये हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, ये जो दिन ब दिन ये किडनियां क्यों फेल हो रही हैं लोगों की, क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा खाना जो है वो बिल्कुल सड़ा हुआ है, हम बिल्कुल घटिया खाना खाते हैं। इसलिए इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आने वाले जुमा के खुतबे में आप लोगों के सामने बयान किया जाएगा कि शादी और ब्याह के मौके पर हम कितनी घटिया चीजें खाते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने बयान की जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को तंदुरुस्त रखें, हम सब लोगों को सेहतमंद रखें और हम सब लोगों को फजूल खर्चियों से बचाए और इसी तरीके से हमारे जिस्मों की अल्लाह ताला सलामती फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।